के 5वें चरण के लिए तूफानी चुनाव प्रचार से अब आज हमीरपुर, जालौन और झांसी का करेंगे दौरा। लखनऊ में भी करेंगे चुनाव प्रचार। लखनऊ में आज राहुल अखिलेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रचार के बीच सुबह 10:30 बजे होगी पीसी होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। बसपा अध्यक्ष मायावती का आज बांदा दौरा। तर्रा में मायावती करेंगी चुनावी रैली। फतेहपुर में महाखेड़ा गांव में मतदान बहिष्कार का ऐलान। विधायक और बेटे की गुंडाई से ग्रामीण परेशान। विकास पासवान मुर्दाबाद के लगाए नारे। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। शरेशाम दंपति के साथ की लूटपाट, विरोध करने पर की महिला की हत्या, पति घायल। भीड़ चौकी पर किया बवाल। कानपुर में चरम पर पहुंची खाकी की गुंडाई। भीमसेन चौकी से प्रार्थना पत्र देने पहुंचे युवक की चौकी इंचार्ज और सिपाही ने जमकर पीटा। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। मैनपुरी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कई अफसरों और कर्मचारियों पर गिरी गाज। पूर्व श्रम प्रवर्तन अधिकारी RM मिश्रा पर एक्शन। वर्तमान श्रम परिवर्तन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। दलाल राकेश के खिलाफ FIR दर्ज के आदेश। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ से एक और खबर बता देता है। लखनऊ से खबर, सीतापुर में हुए सामूहिक हत्याकांड का मामला। डीजीपी मुख्यालय ने कप्तान से मांगा स्पष्टीकरण। लापरवाही पूर्वक बयान व अन्य पहलुओं पर नहीं दिया ध्यान। STF की जांच में कई नए तथ्य आए सामने। आरोपी भाई की पत्नी के खाते से निकाली गई थी रकम। आरोपी भाई की पत्नी के खाते से निकाली गई थी रकम। जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो प्रशासन की कहीं ना कहीं फजीहत होती हुई नजर आई थी और उस पर अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। देखिए यशी, बिल्कुल डीजीपी मुख्यालय की तरफ से ये लापरवाही बरती गई है SP चक्रेश मिश्रा सीतापुर की तरफ से, और डीजीपी मुख्यालय ने इसी बात का स्पष्टीकरण उनसे मांगा है और ये कहा है कि जो उन्होंने अपना बयान दिया था मीडिया के सामने कि जो सीतापुर में हत्याकांड हुआ उसमें खुद उस परिवार के व्यक्ति ने 6-5 लोगों की हत्या करके खुद को गोली मार ली थी, तो ये काफी विवादों में भी हुआ था, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय में खुद डीजीपी ने इस बात का स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही साथ जो अन्य पहलू थे जिसको नजरअंदाज किया गया और इसी जल्दबाजी में उस हत्याकांड को किस तरीके से सुसाइड करार दे दिया गया, तो तमाम बिंदुओं पर मुख्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है और तकरीबन 5 दिन का समय दिया गया है कि 5 दिन के अंदर SP चक्रेश मिश्रा अपना जवाब दाखिल करें और साथ ही साथ STF जो इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है उसको कई अहम सुराग हाथ मिले हैं। अनुराग के भाई अजीत को हिरासत में लेने के बाद अजीत ने काफी कुछ STF को बताया है कि उसने किस तरीके से अपने स्कूल से छुट्टी ली थी, क्योंकि सरकारी टीचर भी है वो, और छुट्टी लेने के बाद वो कहां कहां गया, पत्नी के जो बैंक खाते से जो रकम निकाली गई है उसका किस तरीके यूज हुआ है, किस किस को उसने रकम दी है। तो ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। संपत्ति के लालच में अजीत ने हत्या पूरी कराई है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल किसी तरीके से कोई जानकारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंककि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बहुत गोपनीय रखा जा रहा है और फूक फूक के STF हो या सिविल पुलिस हो दोनों कदम रख रही है कि मीडिया को जो भी ब्रीफिंग हो वो पुख्ता सबूत होने के बाद ही हो। इसलिए ये जरूर कहा जा रहा है कि परिवार का ये तो पूरे सदस्य होंगे जिन लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, या तो भाड़े के शूटर लेकर के इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लेकिन दोनों ही पहलुओं पर जांच करी जा रही है। CDR जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स होती है अजीत की, उनके परिवार के जो अन्य सदस्य है उनके लोगों की निकाली जा रही है कि किन किन से बात हुई, कौन कौन कहा गया, तो सभी बिंदुओं पर बहुत ज्यादा जो पड़ताल है वो STF की टीम और सिविल पुलिस की टीम साथ साथ कर रही है। लेकिन SP चक्रेश मिश्रा की मुश्किलें अब दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है कि एक तरफ उनको केस को सॉल्व आउट करना है STF के साथ मिलकर के, और दूसरी ओर जो गलती उन्होंने की है उसका जवाब वो DGP को देना है, DGP मुख्यालय को देना है, ताकि
उनका जो दोष है, जो उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया था जल्दबाजी में, उस पर तय किया जाए कि आखिरकार उनको सजा क्या दी जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सीतापुर में सामूहिक हत्याकांड में अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने केजीएमयू वीसी समेत 13 सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी किया है। केजीएमयू वीसी सभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को नोटिस। प्रोफेसर आशीष बाकलू को बर्खास्त करने की बात। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर आशीष बाकलू प्रोफेसर को बर्खास्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। हाईकोर्ट ने सभी को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। मैनपुरी से खबर, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कई अफसरों और कर्मचारियों पर गिरी है गाज। पूर्व श्रम प्रवर्तन अधिकारी आर्य मिश्रा पर एक्शन। वर्तमान श्रम प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। दलाल राकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज के आदेश। सहायक लेखाकार अनवीर सिंह की सेवा समाप्त। कंप्यूटर ऑपरेटर आशुतोष हेम सिंह की सेवा समाप्त। श्रमिक सुगढ़ सिंह की 2018 में हुई थी मौत। मृतक की पत्नी को नहीं दिया योजना का लाभ। पीड़िता को नहीं मिले योजना के 2 लाख रुपए। बिना भुगतान के ही लाभ का प्रमाण पत्र दिया। भुगतान देने के बदले मांगे थे 25,000 रुपए। घूस नहीं मिलने पर योजना के नहीं दिए पैसे। घूस नहीं मिलने पर नहीं दिया योजना का लाभ। यूपी राज्य मानवाधिकार के हस्तक्षेप पर एक्शन। उप श्रम आयोग की जांच में दोषी मिले जिम्मेदार। आगरा मंडल आगरा की जांच में दोषी पाए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रजीत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? किरण देवी हैं, उनके ही घर पर मौजूद हैं। और आपको बता दें, ये महिला किरण देवी जो मैनपुरी के शहर के देवपुरा के मोहल्ले के निवासी है। महिला के पति जो सुगर सिंह हैं, उनकी मौत 2018 में हो गई थी। पति के मौत के बाद किरण देवी ने निर्माण कार्य, मृत एवं विकलांग एवं अंत्येष्टि सहायता की योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया था। योजना से जब लाभ 2 लाख रुपए का मतलब लाभ नहीं मिला था, वही विभाग बिना लाभ के भुगतान नहीं किया जा रहा था। 4 वर्ष पूर्व लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र भी किरण देवी को दे दिया गया था। और वही महिला से 25,000 रुपए की मांग की गई थी। रिश्वत की मांग न पूरी होने के कारण योजना का लाभ महिला को नहीं दिया गया था। इसके बाद महिला ने उप श्रम आयुक्त आगरा मंडल आगरा की जांच जो की गई थी, उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। और शासन ने कार्रवाई करते हुए श्रम पदाधिकारी कार्यालय के 3 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की है। और वही सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी आरएम मिश्रा और वर्तमान श्रम अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्य के आदेश दिए। वही ये जो दलाल है जिसने रिश्वत की मांग की थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। और वही संविदा कर्मी सहायक लेखाकार अनवीर सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर आशुतोष सिंह हेम सिंह की सेवा समाप्ति की गई है। अब थोड़ी हमारे साथ ये पीड़ित महिला किरण देवी हैं, इनसे यही पूछते हैं कि क्या हुआ था। जी, क्या नाम है आपका? किरण देवी। क्या, थोड़ा तेज बोला, क्या हुआ था आपके साथ? आगे आ जाइए। मैं ऑफिस जाते हैं, कोई सीधे बात भी नहीं करता हमसे और पैसे मांगते हैं। 10,000 ले चुके और 25,000 मांग रहे हैं कि हमें दे। मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कहाँ से दूं? तो कार्रवाई हुई है, आपको जानकारी मिली? कार्रवाई शायद करी थी डीएम के पास, तब डीएम ने भाई आप करिए कार्रवाई, वही कर रहे हैं। देखिए, आप ऐसे आपको बता दें, ये गरीब महिला हैं और इनके बिल्कुल पास चंद्रजीत जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर जरूर प्रशासन जिस तरीके से इस पर लापरवाही बरत रहा है वो भी आगे देखना होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। पीड़िता को नहीं मिले पैसे, बिना भुगतान के ही लाभ का प्रमाण पत्र दे दिया गया है।
कानपुर से खबर जहां पर सवालों के घेरे में आई सचेंडी थाना पुलिस। प्रार्थना पत्र देने गए युवक को पुलिसकर्मियों ने पीटा। युवक के साथ चौकी इंचार्ज सिपाही ने की मारपीट। भीमसेन चौकी में शिकायत लेकर पहुंचा था युवक। दबंगों ने युवक की दुकान पर आकर की थी अभद्रता। दबंगों के खिलाफ तहरीर देने पहुंचा था पीड़ित युवक। गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर किया हंगामा। युवक का आरोप दबंग आखोड़ पुलिस का जोड़ने वाला। सचेंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन की घटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी यशी बता दूं कि ये सचेंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन का मामला है, जहां एक हलवाई की दुकान पे दो लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद एक पक्ष हलवाई की दुकान के जो मालिक हैं वो एप्लीकेशन लेकर चौकी गए थे दबंगों के खिलाफ, लेकिन वहां मौजूद चौकी इंचार्ज और सिपाहियों ने उल्टा उन्हें ही बैठा लिया। जब उन्होंने सवाल जवाब किया तो दरोगा और सिपाही ने उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्हें गांव वालों को बताया। लगभग 1 सैकड़ा लोग गांव के लोग पहुंच के चौकी का घेराव कर दिया और उसके बाद जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एसीपी पनकी तुरंत वहीं भीमसेन चौकी पहुंचे और मामले का संज्ञान लिया। एसीपी पनकी ने बताया है कि मामले का संज्ञान ले लिया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। अब जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि किस तरीके की लापरवाही निकल के सामने आई है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जी शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सवालों के घेरे में आई सचेंडी थाना पुलिस। गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर किया हंगामा। थाना सचेंडी क्षेत्र की जो पुलिस चौकी भीमसेन के एक प्रकरण के संबंध में सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो एवं जो ट्वीट प्रसारित हो रहा है, तो इस मिठाई की दुकान पर वहीं का रहने वाला एक मुन्ना मिश्रा है, उसके द्वारा आकर के एक व्यक्ति से किसी बात पर लेकर कहासुनी एवं वाद विवाद किया जा रहा था, जिसका प्रतिरोध सुमित गुप्ता एवं रोहित गुप्ता द्वारा किया गया। इसकी सूचना जो पुलिस चौकी है भीमसेन को मिली हुई थी। भीमसेन पुलिस चौकी की पुलिस द्वारा वहां पर जाकर विधिक कार्रवाई की गई थी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चुनाव ड्यूटी से नदारत कर्मियों पर गाज। ड्यूटी से नदारत करीब 200 कर्मियों पर हुई एफआईआर। डीएम ने कार्मिकों के प्रशिक्षण का लिया जायजा। केकेसी पीजी कॉलेज में चल रहा था प्रशिक्षण। मंगलवार को भी कई कर्मचारी अनुपस्थित रहे। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? कुछ दिनों बाद लखनऊ के अंदर मतदान होना है 5वें चरण का 20 मई को, और उसके लिए जो तमाम जो प्रशासनिक अमले के अफसर हैं, जो निचले कर्मचारी के जो 4th क्लास के जो 3rd क्लास कर्मचारी है, उन सभी की ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग लखनऊ के केकेसी पीजी कॉलेज में होती है और हमेशा से सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए अफसर आते हैं। और मंगलवार को ही ये देखा गया कि कई कर्मचारी उपस्थित थे। 13 मई को जब खुद डीएम लखनऊ वहां पर पहुंचे तो कई ऐसे कर्मचारी थे जो उपस्थित पाए गए। पीठासीन अधिकारियों ने इस बात को अवगत भी कराया डीएम को, और डीएम ने इस बात की नाराजगी जताते हुए कहा कि जितने भी लोग ट्रेनिंग के दौरान अनुपस्थित है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है कि अगर चुनाव हो रहा है और चुनाव ड्यूटी के दौरान सभी लोग अगर अनुपस्थित रहेंगे तो ऐसे में बाधा बहुत बड़ी उत्पन्न होती है। और सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और प्रशासनिक अफसर की तरफ से हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है उन 200 कर्मचारियों के खिलाफ जो पहली और द्वितीय पाली में उनकी एब्सेंट रही थी ट्रेनिंग के दौरान। तो ये जरूर चेताया भी गया है डीएम की तरफ से, और ये जरूर साफ निर्देश दिया गया है कि ट्रेनिंग पूरी की जाए और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाए। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी अगर भागीदारी नहीं निभाएगा तो उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये आगे आने वाले समय में भी देखा जा रहा है कि अगर अगले 5 दिन में कोई भी कर्मचारी या कोई भी अफसर कोई भी उसकी एब्सेंस रहेगी ट्रेनिंग के दौरान में, तो उसके खिलाफ ये एफआईआर का जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ता रहेगा।
तो खुद डीएम जगह जगह जा रहे हैं, तमाम जो ट्रेनिंग जो कैंप लगाए गए हैं, जब चुनाव होंगे, मतदान होते हैं, तो निचले स्तर से लेकर के अफसरों की जिम्मेदारी और भागीदारी बहुत ज्यादा रहती है। तो उन सभी का जायजा भी ले रहा है कि जब वो पोल होंगे तो उस पर बूथ टू बूथ किस तरीके की ड्यूटी लोगों की लगाई गई है, जो पहली बार चुनाव में शामिल हो रहे हैं चुनाव ड्यूटी कराने के लिए, उनको किस तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है। तो लखनऊ के अंदर इस तरीके का कारवां लगातार चल भी रहा है और आने वाले समय में ठीक है देखने को शिवा, मिलेगा कि शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मंगलवार को भी कई कर्मचारी अनुपस्थित रहे थे। और अयोध्या दौरे पर आज अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। अखिलेश गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे सभा। अवधेश प्रसाद के समर्थन में ये जनसभा आयोजित की जाएगी। अयोध्या दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। करीब 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे अखिलेश। गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा को संबोधित। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। बलरामपुर दौरे पर आज अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, का कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए ऋषि जी, 5वें चरण का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है। 30 तारीख को जो है 5वें चरण का चुनाव है और अयोध्या जो है, अयोध्या एक ऐसी सीट है जहां पर देश दुनिया की निगाहें टिकी है। और आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद हैं और वो मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक भी हैं, उन्हीं के समर्थन में अखिलेश यादव जो है आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यशी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी जनसभा। अवधेश प्रसाद के समर्थन में होगी ये जनसभा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।